गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं CUET अर्थात कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 का शेड्यूल जारी हो गया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA यूजी के साथ साथ पीजी में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगी। हालांकि सागर विश्वविद्यालय में केवल यूजी में प्रवेश के लिए परीक्षा होगी। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, सागर विश्वविद्यालय में इस वर्ष केवल यूजी में प्रवेश के लिए परीक्षा होगी, जबकि पीजी में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय निर्णय लेगा। अर्थात पीजी में यदि प्रवेश लेना है तो इसके लिए विश्वविद्यालय निर्णय लेगा। एनटीए की सीनियर डायरेक्टर परीक्षा डॉक्टर साधना पारासर द्वारा जारी नोटिस के अनुसार यूजी और पीजी में प्रवेश के ऑनलाइन आवेदन के लिए 2 अप्रैल से जो वेबसाइट है उस पर आवेदन प्राप्त हो सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल तय की गई है। देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से किसी में स्नातक प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा अब अनिवार्य है। यह परीक्षा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के तहत शुरू की गई है। पिछले साल तक 14 विश्वविद्यालयों ने इसे अपनाया था। इस साल 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए यह परीक्षा हो रही है। आइए अब हम देखते हैं इसके बारे में विस्तृत रूप से। सबसे पहले हम देखेंगे नोटिफिकेशन बाय एनटीए। एनटीए ने कौन सा नोटिफिकेशन दिया है? कंडक्ट ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2022 for undergraduate programs in central universities for the academic session 2022-23। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक कार्यक्रमों के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2022 का आयोजन, ये एक नोटिफिकेशन जारी की गई है यानी विश्वविद्यालयों में, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा के लिए। व्हाट इज एनटीए? एनटीए क्या है? द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA is established by Ministry of Education MOE। MOE का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अर्लियर नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अर्थात MHRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD, एज एन इंडिपेंडेंट autonomous, self-reliant and self-sustained premier टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो एनटीए है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी है। एनटीए शिक्षा मंत्रालय MOE, पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD के रूप में जाना जाता था, के द्वारा एक स्वतंत्र, स्वायत्त, आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर प्रीमियर परीक्षण संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। एनटीए को एक स्वतंत्र परीक्षा संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनटीए। एनटीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज बीन entrusted with the responsibility of conducting the undergraduate entrance test for all the central universities CUS for the academic session 2022 and 2023। CUET will provide a single window opportunity to students to seek admission in any of the central universities CUS across the country। इसका मतलब है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए स्नातक प्रवेश परीक्षा आयोजन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2022-23 के लिए सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए स्नातक प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। CUET छात्रों को देश भर के किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए एकल खिड़की अवसर प्रदान करेगा। इसी के माध्यम से अब परीक्षा होगी। एनटीए ही केवल एक परीक्षा लेगा किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए।
अब देखते हैं मोड ऑफ CUET-UG, इसका जो मोड है तरीका किस प्रकार से होगा। द CUET-UG 2022 will be conducted in computer based test CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ऑनलाइन परीक्षा होगी CBT mode. The aspirants who desire to appear for the test may refer to the information bulletin for admission to undergraduate programs of the desired central universities for admission into the undergraduate programs। अर्थात क्या है, CUET-UG 2022 कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में आयोजित किया जाएगा। जो ये परीक्षा होगी वो कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा CBT मोड में। उम्मीदवार जो परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वे स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए वांछित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए सूचना बुलेटिन का संदर्भ ले सकते हैं। यहाँ पर जो सूचना डाली जाएगी उसका वो संदर्भ ले सकते हैं। नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम का विवरण। द डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर बीइंग मेड अवेलेबल ऑन देयर रेस्पेक्टिव वेबसाइट्स। अर्थात क्या होगा, इसका मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा पेश किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण उनकी संबंधित वेबसाइटों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। एनटीए जो परीक्षा लेगा केवल एनटीए का काम परीक्षा लेना, बाकी की जो भी विवरण होगा जिस भी विश्वविद्यालय में आपको एडमिशन लेना है उस विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जो उसके संबंध जरूरतें होगी उस विश्वविद्यालय की वो उसकी वेबसाइट पर दिखाया जाएगा। नेक्स्ट है कमेंसमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब भरना शुरू होंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स विल ओपन फ्रॉम 2/4/2022। द लिंक फॉर द सेम will be made available on the official website https://cuet.samarth.ac.in. Candidates who wish to appear for CUET-UG 2022 are advised to go through the required eligibility of the desired universities for selecting the options from UG programs being offered. The application will be open from 2 अप्रैल 2022 टू 30 अप्रैल 2022। इसका मतलब ये हुआ स्नातक कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र 2 अप्रैल 2022 से खुलेंगे। इसके लिए लिंक जो आधिकारिक वेबसाइट है https://cuet.samarth.ac.in पर उपलब्ध कराया जाएगा। उम्मीदवार जो CUET-UG 2022 के लिए उपस्थित होना चाहते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे UG कार्यक्रमों में से विकल्पों का चयन करने के लिए वांछित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयों की समान योग्यता से गुजरें। आवेदन 2 अप्रैल 2022 से 3 अप्रैल 2022 तक खुला रहेगा। यानी इसके जो फॉर्म हैं 2 अप्रैल से भरना शुरू होंगे और 30 अप्रैल तक जारी रहेंगे। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर फॉर CUET-UG 2022। यानी जो इसका एग्जामिनेशन संरचना किस प्रकार से होगी। CUET-UG 2022 will consist of the following 4 sections। CUET-UG 2022 में निम्नलिखित 4 सेक्शन होंगी। सेक्शन 1A 13 लैंग्वेज, जो सेक्शन 1A है उसमें 13 भाषाएं होंगी। सेक्शन 1B 20 लैंग्वेज, सेक्शन 1B में माने जो सेक्शन एक के 2 भाग हैं A और B, इसमें 20 लैंग्वेज होंगी, 20 भाषाएं होंगी। सेक्शन 3 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। सेक्शन जो सेकंड है इसमें 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे। जो सेक्शन 3 है उसमें वो होगा जनरल टेस्ट। चूजिंग ऑप्शंस फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी। प्रत्येक विषय से कोई चीज मैंडेटरी नहीं है। चॉइसेस शुड मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। जो अपनी जो चयन होगा वह जिस यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमारा जो चयन है वो बदल जाएगा। हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी चाहे कि हमें सेक्शन 1 का A चाहिए और सेक्शन नंबर 2 चाहिए और सेक्शन 3 चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और कोई यूनिवर्सिटी चाहेगी कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 चाहिए।
तो ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा। इसलिए हमें जिस यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसकी हमें वेबसाइट को भी देखना है। चलिए अब आगे देखते हैं ब्रॉड फीचर्स ऑफ CUET UG 2022। इसके विस्तृत और दूसरे फीचर्स देखते हैं। सेक्शन हमने अभी देखे ना 4 सेक्शन थे। सेक्शन 1A इसमें लैंग्वेज होगा। इसके जो सब्जेक्ट हैं, देयर आर 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस, एनी ऑफ दीज लैंग्वेज में बी चूजन। इसमें 13 भाषाएं होंगी, उनमें से हम किसी भी भाषा को चुनाव कर सकते हैं। क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड। अब जो 13 भाषाओं में से हमने कोई भी भाषा का चयन कर लिया, उस पर हमें 50 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 50। 50 क्वेश्चनों में से हमें 40 क्वेश्चन हल करना पड़ेंगे। और क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे? लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के माध्यम से बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेज। जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसमें भिन्न प्रकार के क्या दिए जाएंगे? पैसेज होंगे। वो पैसेज कैसे हो सकते हैं? फैक्चुअल हो सकते हैं, लिटरेरी हो सकते हैं और नरेटिव हो सकते हैं। लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकेबलरी, उसमें जो क्वेश्चन होंगे उसमें लिटरेरी एप्टीट्यूड से संबंधित और वोकेबलरी का भी परीक्षण किया जाएगा। तो जो क्वेश्चन हैं वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पर आधारित होंगी। इसमें जो समय अवधि होगी 45 मिनट्स फॉर ईच लैंग्वेज। प्रत्येक भाषा के लिए 45 मिनट का समय दिया जाएगा। यदि आपने एक भाषा ले ली तो उसके जो क्वेश्चन आने वाले हैं 50 क्वेश्चन, उनमें से हमें 40 क्वेश्चन करना है। उसके लिए हमें 45 मिनट का समय दिया जाएगा। सेक्शन 1 इसी का बी, देयर आर 20 लैंग्वेजेस। इसमें कितनी भाषाएं होंगी? 20 भाषाएं होंगी। एनी अदर लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम दोज ऑफर्ड इन सेक्शन 1। जो आपको सेक्शन 1 में लैंग्वेज दी गई हैं उनमें से भिन्न भाषाएं होंगी जी। इसमें भी क्या होंगे? 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50। इसमें भी हमें क्या होंगे कि 40 नहीं, इसमें भी इसकी भी सेम प्रोसीजर है जी। फिर लैंग्वेज टू बी टेस्टेड, इसकी जो भाषा है वो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर होगी। 45 मिनट का प्रत्येक भाषा के लिए टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें आप सेक्शन नंबर 2, जो सेक्शन 1 था उसमें 2 भाग थे। ए में 30 लैंग्वेज थी और बी में 20 लैंग्वेज थी। उनमें से हमें जो 1A था उसमें से हम कोई भी एक भाषा का चुनाव कर सकते हैं, और 1B था उसमें से हमें किसी भी 2 भाषाओं का चुनाव कर सकते हैं। जो दोनों से हैं, जो A B दोनों में से कुल हम 3 भाषाएं अधिकतम ले सकते हैं। सेक्शन 2 इसमें देखेंगे, देयर आर 27 डोमेन्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स बीइंग ऑफर्ड अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन में हमें 27 सब्जेक्ट मिलेंगी। ए कैंडिडेट में चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन्स एज डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटीज। कोई भी विद्यार्थी 6 विषय का चुनाव कर सकता है। उस जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। विद्यार्थी की रिक्वायरमेंट नहीं चलेगी। यूनिवर्सिटी जिसमें हम प्रवेश लेना चाहते हैं वह यूनिवर्सिटी कितने सब्जेक्टों की मांग करती है, उसके हिसाब से हम अधिकतम 6 विषय चुन सकते हैं। इसमें आपको 40 क्वेश्चन होंगे 50 में से। इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज्ड फॉर MCQs बेस्ड क्वेश्चन। इसमें जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होंगे और 45 मिनट्स फॉर ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, 45 मिनट का समय इसमें रहेगा। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 3, ये होगा जनरल टेस्ट का। सेक्शन 3 किसका होगा? जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज वर ए जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। एक प्रकार का जनरल टेस्ट होगा। इस जनरल टेस्ट में 75 क्वेश्चन आएंगे। 60 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 75। 75 क्वेश्चन में से हमें 60 क्वेश्चन हल करना है। जो जिस सेक्शन होगा जनरल टेस्ट का, इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज्ड फॉर MCQs बेस्ड क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स। इसमें जो पाठ्यक्रम होगा जनरल नॉलेज का होगा, करेंट अफेयर्स का होगा, जनरल मेंटल एबिलिटी होगी, इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिक, एलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, टाट टिल 8 कक्षा 8वीं तक जो ये पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी उसके आधार पर होगी। मेंसुरेशन है, जियोमेट्री है, एलजेब्रा है, अर्थमेटिक है, ये सभी कक्षा 8वीं के स्तर की होंगी। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग भी शामिल होगी। इसका जो समय होगा वो 60 मिनट का होगा, ना आपको 60 क्वेश्चन 60 मिनट में हल करना होगी। ये था सेक्शन नंबर 3। हम देखेंगे
अब जो लैंग्वेज है हमें 13 लैंग्वेज भी कौन कौन सी हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़ीसा, बंगाली, आसमी नहीं आसमी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये लैंग्वेज थी। और इन्हीं 13 लैंग्वेज में से आप किसी भी लैंग्वेज में आप जो एंट्रेंस टेस्ट है उसका मीडियम चुन सकते हैं। अब जो 20 लैंग्वेज हैं वे कौन कौन सी लैंग्वेज हैं? फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरेबिक, सिंधी, संस्कृत, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मिथा मैथिली, मणिपुरी, संथाली, तिब्बतन, जापानीज, रशियन, चाइनीज, ये जो 20 लैंग्वेज हैं इनमें से आपको 2 भाषाओं का चयन कर सकते हैं आप या अधिकतम। नेक्स्ट जी, अब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, तो 27 सब्जेक्ट कौन कौन सी हैं? ये 27 सब्जेक्ट हैं: अकाउंटेंसी बुक कीपिंग, बायोलॉजी बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, लीगल स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, एनसीसी, योगा, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, स्कल्पचर, पेंटिंग, कमर्शियल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस, कथक, कर्नाट भारत रत्नम, भारतनाट्यम, ओडिसी, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ड्रामा में थिएटर, म्यूजिक जनरल, हिंदुस्तानी, कार्नेटिक, रविंद्र संगीत, परक्यूशन, नॉन परक्यूशन और संस्कृत, ये ऐसे 27 सब्जेक्ट दिए गए हैं। इनमें से हमें किसी भी 6 सब्जेक्टों का हम चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर ऑल शास्त्री, अब शास्त्री के लिए देखते हैं। फॉर ऑल शास्त्री, शास्त्री 3 years 4 years ऑनर्स इक्विवेलेंट टू BA ऑनर्स कोर्सेस, शास्त्री इन वेदा, पुरोहित्य, कर्मकांड, धर्मशास्त्र, प्राचीन व्याकरण, नैव्य व्याकरण, फलित ज्योतिष, सिद्धांत ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, साहित्य, इस प्रकार के जो बहुत सारे जो लिखे गए हैं इनको हम हिंदी में देखते हैं। सभी शास्त्री या शास्त्री 3 वर्ष 4 वर्ष ऑनर्स के लिए BA के बराबर इनकी मतलब योग्यता होगी। ऑनर्स कोर्स यानी वेद में शास्त्री, पुरोहित, कर्मकांड, धर्मशास्त्र, प्राचीन व्याकरण, नव्य व्याकरण, फलित ज्योतिष, सिद्धांत ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, साहित्य, पुराण साहित्य, पुराण इतिहास, प्राकृतिक भाषा, प्राचीन न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग, जैन दर्शन, मीमांसा। एक उम्मीदवार वेद दर्शन डोमेन के रूप में संस्कृत चुने। जो लोग खंड 2 में से एक डोमेन विषय के रूप में संस्कृत लिख लिए हैं उनके लिए धारा 1B में संस्कृत के पेपर का उपयोग उनके पढ़ने के परीक्षण के लिए किया जाएगा। बोधगम्यता विभिन्न प्रकार के परिच्छेदों पर आधारित, तथ्यात्मक, साहित्यिक और कथा साहित्य की योग्यता और शब्दावली, ये जो यहाँ पर लिखा है जिस शास्त्री लोगों के लिए है। अब देखते हैं सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का हम सिलेक्शन कैसे करेंगे? A candidate can choose a maximum of any 3 languages from section 1A and section 1B taken together. एक उम्मीदवार सेक्शन 1A और सेक्शन 1B दोनों को मिलाकर अधिकतम 3 भाषाओं का चयन कर सकता है। However, the third language chosen needs to be in lieu of 6 domain specific subject chosen by the candidate as applicable. So the maximum number of tests to be taken remains 9. Only 2 languages plus 6 domain specific subjects plus 1 general test, or 3 languages plus 5 domain specific subject plus 1 general test. Flexibility being provided to help a candidate apply for many universities depending on their eligibility candidate conditions. इसको देखते हैं। एक उम्मीदवार सेक्शन 1A और सेक्शन 1B को मिलाकर अधिकतम 3 भाषाओं का चयन कर सकता है। हालांकि
चुनी गई तीसरी भाषा उम्मीदवार द्वारा चुने गए छठवें डोमेन विषय विशिष्ट विषय के स्थान पर होनी चाहिए जैसा लागू हो। इसलिए ली जाने वाली परीक्षाओं की अधिकतम संख्या केवल 9 यानी 2 भाषाएं प्लस 6 डोमेन विशिष्ट विषय प्लस 1 सामान्य परीक्षा या 3 रह जाती है। भाषाएं प्लस 5 डोमेन विशिष्ट विषय प्लस 1 सामान्य परीक्षा एक उम्मीदवार को उनकी पात्रता शर्तों के आधार पर कई विश्वविद्यालयों के लिए आवेदन करने में मदद करने के लिए लचीलापन प्रदान किया जा रहा है। इसमें आपको बता दिया गया है कि हमें सेक्शन 1A और 1B से 3 भाषाओं का चयन करना है और हमें डोमेन जो भाषाएं उनमें से हमें 6 भाषाओं का चयन करना है और ये क्या है, एक है सामान्य टेस्ट। मतलब हमें जो 3 भाषा में से हम क्या आपको बताया गया है कि 9 परीक्षाएं देनी है। यानी देखो 9 यानी कि 2 भाषाएं और 6 डोमेन विशिष्ट विषय और एक सामान्य परीक्षा, ठीक है। और या फिर भाषाएं और 5 डोमेन विषय और एक सामान्य परीक्षा। इस प्रकार से 9 के बारे में यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्शन अबाउट सिलेक्शन सेकंड एंड सिलेक्शन थर्ड। सेक्शन जो सेकंड है और सेक्शन थर्ड है उसके बारे में देखते हैं। सेक्शन सेकंड ऑफर्स 27 सब्जेक्ट। तो सेक्शन सेकंड है वह 27 सब्जेक्ट आपको देता है। आउट ऑफ विच ए कैंडिडेट में चूज ए मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट, जिनमें से हमें केवल 6 सब्जेक्ट का चुनाव करना है। सेक्शन 3 कंप्राइजेस जनरल टेस्ट। तो सेक्शन 3 है वह जनरल टेस्ट मान जो सामान्य परीक्षा होना है उसमें सेक्शन 3 में वह शामिल है। तो सेक्शन 2 27 सब्जेक्ट जिसमें से हमें 6 का चुनाव करना। सेक्शन 3 इसमें जनरल टेस्ट शामिल है। सब्जेक्ट सिलेक्शन एंड नीड ऑफ यूनिवर्सिटी। जो हम सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे वह विश्वविद्यालय की जरूरत के हिसाब से करेंगे। फॉर चूजिंग लैंग्वेजेस फ्रॉम सेक्शन 1A एंड 1B एंड डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 2 and general test under section 3, the candidate must refer to the requirement of his या हर intended university। सेक्शन 1A और सेक्शन 1B से भाषाएं और सेक्शन सेकंड से डोमेन विशिष्ट विषय और सेक्शन थर्ड के तहत सामान्य परीक्षा चुनने के लिए उम्मीदवार को अपने इच्छित विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं का उल्लेख करना चाहिए। यानी जो जिस विश्वविद्यालय में आप एडमिशन ले रहे हैं उसकी वेबसाइट का हमें अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना है। उसी के बाद हमें जो फॉर्म भरा जाना है उसमें हमें विषयों का चुनाव करना है। सिलेबस ऑफ द टेस्ट। इस टेस्ट का सिलेबस क्या होगा। सेक्शन 1A एंड 1B लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। जो सेक्शन 1A और 1B में जो लैंग्वेज दी गई हैं वो कॉम्प्रीहेंशन के तहत उनका परीक्षण होगा। बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज, जो कि विभिन्न प्रकार के इसमें पैसेज होंगे। जैसे पैसेज का प्रकार होगा फैक्चुअल, लिटरेरी, नरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकेबलरी, इसमें क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन जो 2 है एस पर NCERT मॉडल सिलेबस एस एप्लीकेबल टू क्लास 12 ओनली। इसमें बताया गया है जो कक्षा 12वीं का जो कोर्स है, कक्षा 12वीं का जो सिलेबस है NCERT का, उसी सिलेबस में से आपका सेक्शन 2 के जो विषय हैं उन पूछा जाएगा। सेक्शन 3 इसमें जनरल टेस्ट है, जनरल नॉलेज होगा, इसमें करेंट अफेयर्स आएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, एलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टेट टॉट टिल ग्रेड कक्षा 8वीं तक पढ़ाई जाने वाली लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये भी इसमें तीसरे टेस्ट में शामिल होगी। टेस्ट का जो सिलेबस है तो लैंग्वेज है पहले सेक्शन में, सेकंड सेक्शन में जो हम डोमेन विषय लेने वाले हैं वो 12वीं कक्षा में जो विषय पढ़ाया गया है उसी का सिलेबस है। और सेक्शन 3 में जनरल नॉलेज है, उसमें ये टॉपिक दिए गए हैं। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन कहाँ से होना है इसका। तो रजिस्ट्रेशन विल बी ऑनलाइन, जो इसके रजिस्ट्रेशन होंगे वो ऑनलाइन होंगे। जो आपको यहाँ पर वेबसाइट दी गई है https://QCUETSAMARTS.ac.in पर। ये कब से अवेलेबल हो जाएंगे, अवेलेबल फ्रॉम 2/4/2022, यानी ये 2 अप्रैल से जी आप रजिस्ट्रेशन होना अवेलेबल होंगे, जारी हो जाएंगे। अब देखेंगे CUET UG 2022 के लिए प्रश्नों का स्तर कैसा होगा, यानी किस प्रकार के किस स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑल क्वेश्चंस इन वेरियस टेस्टिंग एरियाज विल बी benchmarked at the level of class
12th ओनली, कक्षा 12वीं का स्तर होगा। स्टूडेंट्स हैविंग स्टडीज क्लास 12th बोर्ड सिलेबस वुड बी एबल टू डू वेल इन CUET UG 2022। विभिन्न परीक्षण क्षेत्रों में सभी प्रश्नों को केवल 12वीं कक्षा के स्तर पर बेंच मार्क किया जाएगा। छात्रों के पास 12वीं कक्षा का अध्ययन किया बोर्ड पाठ्यक्रम CUET UG 2022 में अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम रहेगा। यानी जो इसका पाठ प्रश्नों का स्तर होगा वो कक्षा 12वीं का जो सिलेबस है, जो 12वीं कक्षा का स्तर है, वही स्तर इसका भी होगा। चॉइस ऑफ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट, हम विषय का और सब्जेक्ट का चुनाव, भाषा और सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें। जनरली द लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स chosen should be the ones that a student has opted in the latest class 12th board examination। आमतौर पर चुनी हुई भाषाएं या विषय वही होने चाहिए जो एक छात्र ने अपनी नवीनतम कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में चुना है। जो भी विषय आपने 12वीं में लिया है वही आपको इसमें अधिकतर लेना है। However, if any university permits any flexibility in this regard, the same can be exercised under CUET UG 2022 also। हालांकि यदि कोई विश्वविद्यालय इस संबंध में किसी लचीलेपन की अनुमति देता है तो उसे CUET UG 2022 के तहत भी प्रयोग किया जा सकता है। Candidates must carefully refer to the eligibility requirements of various central universities in this regard। उम्मीदवारों को इस संबंध में विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों की पात्रता आवश्यकताओं को ध्यान से देखना चाहिए। माने विद्यार्थियों को क्या जरूरी है, उम्मीदवारों को या विद्यार्थियों को इस संबंध में विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों की पात्रता आवश्यकताओं को ध्यान से देखना चाहिए। मोरोवर, if the subject to be studied in the undergraduate course is not available in the list of 27 domain specific subjects being offered, the candidate may choose the subject closest to his or her choice for EG। For biochemistry, the candidate may choose biology। यहाँ पर देखो एक बात स्पष्ट कर दी गई है कि क्या कर दी गई है, इसके अलावा यदि स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययन किए जाने वाला सब विषय 27 डोमेन विशिष्ट विषयों की सूची में उपलब्ध नहीं है, यानी जो विषय आप लेना चाह रहे वो उन 27 में नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो उम्मीदवार अपनी पसंद के निकटतम विषय का चयन कर सकते हैं, है ना। उस विषय की निकटतम विषय का हम चयन कर सकते, जैसे कि जैव रसायन के लिए उम्मीदवार जीव विज्ञान का चयन कर सकता है। जैव रसायन के लिए किसका चयन कर सकता है, जीव विज्ञान का। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का शेड्यूल क्या है। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 2 शिफ्ट्स। एग्जामिनेशन है 2 पालियों में कई दिनों में आयोजित होगी। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड लैंग्वेज या टेस्ट टेकन बाय देम। यह उस पर डिपेंड करेगा जो उम्मीदवारों की संख्या और उनके द्वारा ली गई भाषा या परीक्षा पर निर्भर करता है। परीक्षा कई दिनों में 2 पालियों में आयोजित की जाएगी जो उम्मीदवारों की संख्या और उनके द्वारा ली गई भाषा या परीक्षा पर निर्भर करती है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड, उम्मीदवारों को सलाह क्या दी जा रही है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द NTA CUET UG 2022 ऑफिशियल वेबसाइट। हमें क्या उम्मीदवारों को ये सलाह दी जा रही है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जो यहाँ पर दी गई है उस पर विजिट करते रहें, जाते रहें। अवेलेबल फ्रॉम 2/4/2022 फॉर लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के संबंध में नवीनतम अपडेट के लिए NTA CUET UG 2022 की आधिकारिक वेबसाइट https://cuetsamarth.ac.in जो कि 2/4/22 से उपलब्ध होगी, उस पर वे क्या करते रहें, विजिट करते रहें। नेक्स्ट है फॉर एनी क्योरीज या क्लेरिफिकेशन, किसी प्रकार की आपको प्रश्न है या स्पष्टीकरण है, कोई सलाह है, तो फॉर एनी क्योरीज क्लेरिफिकेशन कैंडिडेट्स कैन आल्सो कॉल एट द NTA हेल्पलाइन नंबर। ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 01140759000 और 01169227700। एक बार फिर से देखते हैं 01140759000 और या 01169227700 या लिख सकते हैं और राइट टू NTA@CUETUG@NTA.ac.in।
किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के लिए उम्मीदवार NTA हेल्पलाइन नंबर 01140759000 या 0116922 पर भी कॉल कर सकते हैं, या NTA को जो उनकी मेल ID दी गई है उस पर भी लिख सकते हैं, भेज सकते हैं अपनी। तो ये सभी आपको जानकारी दी गई है। और इसकी जो परीक्षा किस प्रकार की होगी और अन्य जो पाठ्यक्रम हैं अभी जो अपडेट नहीं आए हैं, अभी जो अन्य अपडेटों के लिए और परीक्षा की तैयारी के लिए भी आप सभी क्या करें, रैकवाड़ सर की क्लास को आप अटेंड कर, रैकवाड़ सर की क्लास को आप सभी सब्सक्राइब कर लें। यहीं पर आपकी इसी के संबंध और जो जो भी नई नई जानकारी आएंगी वो आपको प्रदान की जाएंगी। यहाँ पर तैयारी भी करवाई जाएगी, ऑनलाइन कक्षाएं भी इसी के संबंध में आयोजित होंगी। आप सभी जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी आपके क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, आपके उत्तर आपको जरूर दिए जाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप बोलेंगे तो वो भी कंडक्ट की जाएंगी। आप सभी ने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।